पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किए थे, उसका एक लेक्चर हो चुका था। रिएक्शन मैकेनिज्म का टाइप बताए थे, कितने टाइप्स होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। पहला बताए थे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एडिशन रिएक्शन, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन और आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ये सारे के सारे जो था रिएक्शन मैकेनिज्म था। अब हम इस रिएक्शन मैकेनिज्म के डिटेल बारी बारी से हम लोग पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। जिससे पहले हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है अगर कोई भी एटम या ग्रुप दूसरे एटम या ग्रुप को रिप्लेस कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम लोग पहले हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आज कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता था हम बताए थे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के डेफिनेशन बता चुके थे कि कोई भी एटम या ग्रुप दूसरे एटम या ग्रुप को रिप्लेस कर देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम डेफिनेशन पढ़ चुके थे, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल से हम बताते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसे बताए थे कि ये CH3 था और ये Cl था, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल था, इस पे माइनस चार्ज था। क्लियर। अब क्या हुआ था कि इन दोनों में से इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज, और ये माइनस किस पे अटैक करेगा, ये पॉजिटिव वाला पे। तो आपका सिचुएशन ऐसा आएगा CH3 और यहाँ पे Nu, और बाहर में जो निकल जाएगा Cl आपका बाहर चला गया माइनस में। तो देखो एक एटम जो Cl है उसको रिप्लेस कर दिया है कौन, Nu रिप्लेस कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कोई भी एटम या ग्रुप को दूसरे एटम या ग्रुप रिप्लेस कर देता है तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका डेफिनेशन हम बता चुके हैं, डेफिनेशन बताने वाले नहीं। अब ये बताते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं कितने टाइप से। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप से होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप से होते हैं वो बताते हैं हम लोग। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप से होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब दो टाइप से क्या क्या होगा, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग पहला पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक जो पॉपुलर होता है वो बेंजीन रिंग के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये पॉपुलर फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, पॉपुलर फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से जानिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल को हम लोग डिनोट करते हैं Nu से और इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट करते हैं हम लोग E+। ठीक है, तो हम लोग आप बारी बारी से पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप से होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन और ये कितने टाइप से होते हैं उसके बारे में बताते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। रेडी करते हैं न्यूक्लियोफिलिक। आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी हमने एग्जांपल दिए थे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ये हुआ CH3, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Nu के मतलब होता है माइनस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा, ध्यान से लीजिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब जो एटम यहाँ पे ग्रुप है उसको रिप्लेस करने वाला अगर न्यूक्लियोफाइल रहेगा। अगर यहाँ पे जो एटम या ग्रुप है इसको रिप्लेस करने वाला अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो इसको हम लोग बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे इन दोनों में इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें माइनस, इस पे आएगा आपका क्या, प्लस। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसमें प्लस और ये माइनस और प्लस मिलके क्या बनाएगा आपको CH3 और ये हो गया
NU और ये आपका हो गया Cl माइनस, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो होता है एटम या ग्रुप को रिप्लेस किए, कौन सा हम लोग किए, किससे किए, न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल से इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल। अगर कोई भी एटम या ग्रुप को रिप्लेस करने वाला न्यूक्लियोफाइल आता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जब एटम या ग्रुप को रिप्लेस करने वाला अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से बोलेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप से होते हैं, पहला होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो एटम या ग्रुप वहां पे अटैच रहेगा उसको रिप्लेस करने के लिए अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर रिप्लेस करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। ये हमारा एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफाइल आया, इन दोनों में से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा। अब ये माइनस और ये प्लस मिल के बॉन्ड बनाएगा प्रोडक्ट, और ये Cl आपका माइनस बाहर आ गया। ठीक है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप से हो सकते हैं, इस रिएक्शन में कितना स्टेप में हो सकते हैं। देखो ये सब जो रिएक्शन हुआ कैसे हुआ होगा, तो पहला ऐसा हुआ होगा कि सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा होगा, जैसे आपके पास ये Cl है और ये न्यूक्लियोफाइल है और ये बना होगा C और यहाँ पे N। कितना तरह से ये बन सकता है बॉन्ड, ऐसा हुआ होगा कि पहले ये टूट के चला गया होगा उसके बाद ये बना होगा बॉन्ड। पहला कंडीशन क्या है, पहले ये चला गया होगा उसके बाद ये जुड़ा होगा, फर्स्ट नंबर। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि इसका जुड़ना और इसका टूटना दोनों प्रोसेस क्या हो सकता है, साथ हो सकता है। दो प्रोसेस हुआ, पहला हो सकता है कि पहले ये लिविंग ग्रुप चला जाए उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। दूसरा प्रोसेस क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना दोनों प्रोसेस अगर साथ होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप से होते हैं। कौन कौन टाइप से होंगे कि पहला लिविंग ग्रुप चला जाएंगे उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और लिविंग ग्रुप का जाना दोनों प्रोसेस क्या हो, साथ हो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप से होते हैं। पहला टाइप सबका क्या है कि अगर लिविंग ग्रुप पहला टूट करके चला जाए उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है कि पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और लिविंग ग्रुप जाएगा, दोनों प्रोसेस क्या होना चाहिए, साथ होना चाहिए, दो स्टेप होना चाहिए। तीसरा सोच रहे हैं कि आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल पहले आके जुड़ जाए उसके बाद लिविंग ग्रुप जाए, ऐसा प्रोसेस सोच सकते हैं हम लोग। तीन स्टेप सोच सकते हैं। पहला स्टेप क्या हो सकता है कि ये पहले Cl चला जाएगा उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और Cl जाएगा, दोनों प्रोसेस क्या होगा, साथ होगा। तीसरा प्रोसेस ऐसा होता है कि न्यूक्लियोफाइल पहले जोड़ दें उसके बाद ये हटाएं, तो ये तीसरा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो कार्बन है 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, और जैसे अगर पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देते हैं तो ये 5 बॉन्ड हो जाता है, और ये 5 बॉन्ड कभी भी कार्बन में पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए तीसरा प्रोसेस नहीं होगा। सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक में कितना प्रोसेस होगा, दो प्रोसेस में पहला क्या होगा, Cl बॉन्ड पहले टूटेगा उसके बाद CNU बॉन्ड टूटेगा। फिर से पहला प्रोसेस क्या है कि Cl जो बॉन्ड होगा पहले टूट जाएगा उसके बाद C और NU बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस होगा कि Cl बॉन्ड का टूटना और NU को बॉन्ड का जुड़ना, दोनों प्रोसेस क्या हो, साथ हो। तो हम लोग पहला प्रोसेस पढ़ेंगे कि Cl बॉन्ड टूटेगा फिर NU बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हम लोग हेडिंग देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप से। पहला स्टेप टाइप नंबर 1, इफ पहला क्या हो सकता है, Cl बॉन्ड क्लीव्ड, मतलब पहले Cl बॉन्ड टूट जाएगा, देन CNU बॉन्ड फॉर्म। पहला प्रोसेस यही हो सकता है
तो पहले Cl बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद Clu बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा, कैसे टूटेगा, तो हम लोग चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका Cl है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ऐसे लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे भी CH3। जैसे इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, तो जब भी बॉन्ड टूटता है तो अचानक नहीं टूटता है, बॉन्ड धीरे धीरे खिंचाता है, रबड़ की जैसे खिंचाता है। उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिससे बॉन्ड टूटने वाला सिचुएशन रहेगा, और जिस समय ये बॉन्ड टूटने वाला सिचुएशन रहेगा, उस सिचुएशन को हम लोग बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जैसे बॉन्ड ये पहले खिंचाएगा, क्या होगा आपका, हाइड्रोजन हटा देते हैं, ये बॉन्ड खींच रहा है अभी, ये Cl, ठीक है, इस पे आएगा आपका क्या, माइनस चार्ज, इस पे भी आएगा आपका क्या, प्लस चार्ज। ये टूटा हुआ नहीं है, अभी टूटने वाला सिचुएशन है, और टूटने वाला सिचुएशन है, इसको बोल देते हैं हम लोग TS। TS का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या हो रहा, फर्स्ट। अब जैसे टूट जाएगा तो इस पे प्लस, कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये आपका Cl माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था इसलिए उस पे माइनस चार्ज, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम था इसलिए प्लस चार्ज। इसको बोलेंगे हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट। कोई दिक्कत, चलो ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 इसमें हम दिखाएंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ है, बॉन्ड टूट रहा है। स्टेप नंबर 2 में आते हैं, स्टेप नंबर 2 में आते हैं। अब जैसे ये बॉन्ड टूट गया, अब टूटने के बाद क्या आएगा, ये प्लस चार्ज है, और दूसरा स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप बोल रहे हैं पहले ये Cl बॉन्ड टूटेगा, टूट गया। दूसरा स्टेप में Nu बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन होगा, Nu बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो बॉन्ड भी जुड़ेगा, जुड़ता है भी तो धीरे धीरे। अब जैसे जुड़ेगा तो इसमें कैसा आएगा, मतलब ये जुड़ा नहीं है, जुड़ रहा है, जुड़ने वाला सिचुएशन है, ये डॉट दिखा रहे हैं हम लोग, इस पे डेल्टा माइनस और इस पे आएगा डेल्टा प्लस। इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। और ये जब जुड़ जाएगा तो आपका हो गया N, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। अब देखो ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो गया, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। पहला स्टेप में क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, तो जब भी कोई भी चीज टूटता है तो टूटने वाला सिचुएशन जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज टूटना नहीं चाहता है। टूटने की प्रक्रिया क्या होता है, स्लो होता है, और टूटने का प्रक्रिया स्लो होता है तो उसी बोलते हैं हम लोग RDS। जो स्लो स्टेप होता है उसको बोलते हैं RDS। इसमें स्लोवेस्ट स्टेप कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, क्योंकि ये टूट रहा है ना, तो टूट रहा है तो टूटने वाला सिचुएशन में रहेगा क्या, टूट रहा है ना, टूटने वाला सिचुएशन क्या होना चाहिए, फास्ट तो होगा नहीं, तो ये स्टेप आपका क्या होगा, स्लो होगा, ये स्टेप आपका होगा स्लो। अब ये कोई भी चीज अगर टूट गया तो टूट जाने के बाद अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल जो होता है वो फिर तुरंत जुड़ना चाहेगा, और जुड़ने वाला सिचुएशन क्या होता है, फास्ट होता है, और ये वाला स्टेप आपका हो गया फास्ट। अब देखो दोनों स्टेप में RDS किसको कहेंगे, ऊपर वाला को बोलेंगे कि नीचे वाला, तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना, उस स्टेप को हम लोग बोल देते हैं RDS। RDS के मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसको बोलते हैं RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बात करेंगे इस रिएक्शन में जो होता है, ये रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट मतलब जो दर होता है, रेट का रिएक्शन हुआ, वो रेट जो आपका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये है, ये हमारा सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, ये भी हमारा क्या है, सबस्ट्रेट। अब देखो जब तक ये सबस्ट्रेट टूटेगा नहीं तब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं, मतलब ये जितना प्रोसेस फास्ट होगा उतना प्रोसेस ये भी फास्ट होगा, अगर ये स्लो होगा तो ये भी स्लो होगा, मतलब सारा बात किस पे निर्भर कर रहा है, सबस्ट्रेट। मतलब तो रेट जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे, तो रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होगा सबस्ट्रेट। रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका सबस्ट्रेट। क्लियर हो गया, ध्यान से, रेट जो होगा आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, सबस्ट्रेट का, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे ऑर्डर और मोलिकुलरिटी, यहाँ से हमको लिखेंगे ऑर्डर। आपको रिएक्शन में पूछेगा ऑर्डर बताइए, तो अगर ऑर्डर पूछेगा पहला कि इस रिएक्शन का क्या ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो देखो रेट है सिर्फ एक किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट पे पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, मतलब पावर जो कहलाता है वही क्या कहलाता है, ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका क्या हो गया,
1 हो गया। अब पूछेगा एक चीज और क्वेश्चन में कि मोलिकुलरिटी, अब मोलिकुलरिटी बताएंगे हम लोग डिटेल केमिकल काइनेटिक्स में। तो देखो ये जो रेट है किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, ओनली फॉर सबस्ट्रेट पे, मतलब एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है। अरे एक चीज पे डिपेंड कर रहा है ना, तो मतलब मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा इसका 1। इसकी मोलिकुलरिटी 1 होता है उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, अगर मोलिकुलरिटी 2 है उसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर, अगर 3 रहेगा तो ट्राइमोलिकुलर। तो अगर एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है तो इसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर, मतलब मोलिकुलरिटी 1 रहेगा, मोलिकुलरिटी 1 हो गया, 1 को बोलते हैं हम लोग मोलिकुलर। अब ये रिएक्शन हो गया। अब देखो ये पूरा प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये पूरा रिएक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग SN1। ये जो मैकेनिज्म हुआ, ये पूरा मैकेनिज्म हम लोग यहाँ से यहाँ गए हैं, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम लोग SN1 मैकेनिज्म। तो लिख सकते हैं दिस पाथवे, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। लिख सकते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन। इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, SN1 रिएक्शन। अब हम बताते हैं SN1 का मतलब क्या हुआ। S है, बेस में N और ऊपर लिखना है हम लोग को 1, ठीक है। तब देखते हैं S का मतलब, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। 1 के मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, 1 के मतलब हुआ आपका यूनिमोलिकुलर, और S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। इस रिएक्शन को बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि SN1 मैकेनिज्म प्रूव कीजिए, तो आपको जो बताएं पिछले मतलब इसमें SN1 मैकेनिज्म कितने स्टेप में हमें कैसे हम लोग करेंगे, तो उसको आपको पूरा प्रूव करना है। अब SN1 में इसका ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN1 रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN1। अब हम लोग SN1 रिएक्शन का ग्राफ देखते हैं कैसे ग्राफ हुआ। अभी बताए थे कि ये C हुआ, Cl हुआ, ये रिएक्शन करवाएंगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल से, न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएक्शन करके हो जाएगा आपका NU प्लस Cl बाहर चला गया माइनस चार्ज, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे। तो रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ था, कैसे हुआ था 2 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 फिर से बताएंगे हम लोग। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप में ये बॉन्ड क्या हुआ था, टूटा था, क्लीवेज हुआ था, ये बॉन्ड टूट रहा है। टूटने वाला सिचुएशन को हम लोग बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये हुआ ट्रांजिशन स्टेट 1। जब पूरा तरह से टूट जाएगा तो इसको बोल देंगे इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपका था ये क्या, C+4, और इसको सेकेंड में ये NU है। अब ये प्लस और माइनस में बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनने वाला सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग NU, इस पे माइनस और इस पे प्लस, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट 2। ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट 2। जैसे बॉन्ड बन जाएगा तो इसको बोल देंगे हम लोग CNU। ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये हो गया आपका क्या, प्रोडक्ट। अब इसको हमको ग्राफ में दिखाते हैं, इसका ग्राफ में कैसे दिखाओगे, तो ग्राफ में हम लोग दिखाते हैं कैसे, वो देखते हैं। चलो ग्राफ खींचते हैं हम लोग। इधर हम लोग लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इधर लेंगे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब ये दो एक ग्राफ में हम बताने जा रहे हैं इसको। तो क्या हुआ ना, इसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट। ये हो गया आपका क्या, सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, अपना कुछ ना कुछ उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो चलिए यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो जब भी कोई भी चीज टूटता है तो टूट रहा है मतलब अनस्टेबल हो रहा है कंपाउंड, मतलब टूट रहा है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है।
तो अगर ये भी न्यूक्लियोफाइल हमारे ये क्वेश्चन है कि सी और यहाँ पे Cl है, ठीक है। अब ये टूटेगा, ये हमारा क्या होगा, रिएक्शन करेंगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल से। अब जैसे ये टूटेगा तो क्या हो रहा है, अनस्टेबल की तरफ आ रहा है, ये टूट रहा है। अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि हाँ टूटने वाला सिचुएशन। अब टूटने वाला सिचुएशन है तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये जो आपका हो गया टूटने वाला सिचुएशन, इसको डेल्टा माइनस है, ये हो गया आपका डेल्टा प्लस। अब टूटने वाला सिचुएशन है तो मतलब अनस्टेबल है, अनस्टेबल रहेगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। ग्राफ ऊपर चलेगा मतलब कोई भी चीज होता है अनस्टेबल तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। अब पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब ग्राफ अगर नीचे आ रहा है तो मतलब पोटेंशियल घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है मतलब क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है मतलब कंपाउंड जो होगा अनस्टेबल हो रहा है। तो अनस्टेबल हो रहा है तो मतलब ग्राफ जिससे जा रहा है, अब जैसे ट्रांजिशन स्टेट है, ये हो गया आपका क्या, ये टूटने वाला सिचुएशन है। ये टूटने सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1। अब जैसे ये टूट जाएगा तो ग्राफ पीछे आएगा, मतलब जो अनस्टेबल था मतलब अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, जैसे टूट गया तो थोड़ा सा कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल। और जैसे स्टेबल होगा तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ बन गया आपका कार्बोकेटाइन, इसको बोलेंगे हम लोग कार्बोकेटाइन। कार्बन पे क्या आ गया आपको, प्लस चार्ज, ये इंटरमीडिएट। अब फिर दोबारा देखो ये जुड़ रहा है, और जुड़ने वाला सिचुएशन भी क्या होता है, जुड़ने वाला सिचुएशन रहेगा तो मतलब जुड़ रहा है तो इसका भी क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब जुड़ रहा है तो धीरे धीरे देखो बॉन्ड जुड़ रहा है मतलब जुड़ने वाला सिचुएशन में अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। मतलब जुड़ रहा है मतलब कंपाउंड क्या हो रहा है, अनस्टेबल। जैसे जुड़ रहा है अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ने की सिचुएशन है, इसको बोलते हैं हम लोग जुड़ने वाला सिचुएशन है। मतलब सी और एन यू मतलब इस पे माइनस चार्ज, इस पे आ गया आपका प्लस चार्ज। ये जुड़ने वाला सिचुएशन आ गया। अब जुड़ने वाला सिचुएशन को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। अब ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 2। अब फाइनली जब जुड़ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब स्टेबल हो जाएगा तो इसका प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट क्या बना आपका, सी और ये आपका बन गया एन, इसी बोलेंगे लोग प्रोडक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ये आपका हो गया क्या, SN1 मैकेनिज्म का ये पूरा ग्राफ हो गया आपका। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ क्या है, ग्राफ पहले ये आइटम जो हो रहा है ना, ये जो सबस्ट्रेट है टूट रहा है तो टूटने सिचुएशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है मतलब अनस्टेबल हो रहा है। अब ये टूटने सिचुएशन है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब जैसे टूट जाएगा तो थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी थी, कार्बोकेटाइन बन गया। अब फिर जुड़ रहा है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ रही, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब जुड़ने सिचुएशन को क्या बोला गया, ट्रांजिशन स्टेट। जब पूरा जुड़ जाएगा तो बन गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बन गया तो क्या हो गया आपका, मोर स्टेबल। ये हुआ आपका पूरा SN1 रिएक्शन का ग्राफ और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। बात करेंगे हम लोग, अभी बताए थे कि ये Cl बॉन्ड था ऐसे, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल से हम लोग रिएक्ट कराए हैं तो बन गया CNU और प्लस Cl माइनस। पहला स्टेप पढ़े हम लोग, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला स्टेप पढ़े कि पहले Cl बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद CNU बॉन्ड बनेगा। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा, क्या पढ़ेंगे कि CNU बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब CNU का बनना और Cl का बॉन्ड टूटना, दोनों प्रोसेस क्या हो, साथ साथ हो। तो क्या हो रहा है, दोनों साथ साथ प्रोसेस होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि दूसरी Cl बॉन्ड क्लीव्ड and CNU bond formed simultaneous या together, दोनों एक साथ हो। मतलब Cl बॉन्ड का टूटना और CNU बॉन्ड बनना दोनों क्या हो, साथ साथ हो, तो क्या होगा, चलो देखते हैं। अब देखो ये है आपका C, ये आपका C और यहाँ पे ये Cl, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, तो देखो ये टूटेगा। अब जैसे टूटेगा बॉन्ड, ये टूट रहा है धीरे धीरे टूट रहा है, तो इस पे आएगा माइनस चार्ज और इस पे आएगा प्लस चार्ज। अभी टूटा नहीं है, ये टूट रहा है। अब ये टूटने नहीं देगा, जैसे टूटने वाला सिचुएशन रहेगा वैसे ही पीछे से अटैक करेगा, ठीक है। तो इस पे माइनस चार्ज है, डेल्टा माइनस, मतलब ये टूट रहा है, ये जुड़ रहा है, दोनों प्रोसेस क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल।
फाइल, इसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट। अब ये टूट रहा है, ये जुड़ रहा है, तो एक सिचुएशन आएगा टूटने और जुड़ने वाला सिचुएशन, और उस सिचुएशन को हम लोग बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो आपका क्या हो गया, ये एन ये बॉन्ड जुड़ रहा है, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहा है। एक तरफ से बॉन्ड जुड़ रहा है, एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा है। इस पे आपका माइनस चार्ज आ रहा है, इस पे आपका माइनस चार्ज आ रहा है, इस पे आपका कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। इसी को ना बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट तो टीएस शॉर्ट में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर हो गया। अब जैसे बॉन्ड तरफ इधर टूट रहा है, इधर जुड़ रहा है, फाइनली जब होगा इधर प्रोडक्ट, तो मतलब ये एन यू और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, और प्लस ये आपका क्या हो गया बाहर, इसको बोल देंगे हम लोग क्या, प्रोडक्ट। ये आपका हो गया क्या, प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए दोनों में क्या फर्क है, एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा है, एक तरफ से बॉन्ड जुड़ रहा है। जुड़ने और टूटने वाला सिचुएशन को ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, ये हो गया आपका क्या, प्रोडक्ट। अब क्या इसमें इंटरमीडिएट नहीं बना, कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, सिर्फ क्या बना है, ट्रांजिशन स्टेट। अब इस क्वेश्चन में बोलेगा एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी, स्टेप नंबर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया, इसमें दो स्टेप की जरूरत नहीं पड़गी। अब क्या होता है ना, इसमें रेट किस पे डिपेंड करेगा, अब बताइए, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो इसका टूटना और इसका आना दोनों प्रोसेस क्या हो रहा है, साथ साथ। अगर ये टूट जाए, ये ना हो, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। मतलब इस पे और इस पे दोनों बात पे डिपेंड कर रहा है। मतलब रेट जो होगा न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड करेगा। मतलब बोल सकते हैं आपका रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियोफाइल और क्या होगा आपका सबस्ट्रेट हो गया। अब इसका हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर आपका ऑर्डर क्या होगा, तो सर ये न्यूक्लियोफाइल का पावर 1 कुछ नहीं था, सबस्ट्रेट पर पावर 1 कुछ नहीं था। अब ऑर्डर होता है तो 1 + 1 जोड़ो, 1 + 1 = आपका क्या हो गया 2। इसका ऑर्डर कितना हो गया आपका 2 हो गया। मोलिकुलरिटी क्या होगा, मोलिकुलरिटी क्या होगा, तो मोलिकुलरिटी क्या होगी, इसमें दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे। तो मोलिकुलरिटी 2 है, इसका मोलिकुलरिटी भी क्या हो जाएगा 2, और 2 रहेगा, इसको बोलते हैं बायमोलिकुलर रिएक्शन, बायमोलिकुलर रिएक्शन। और इसी पाथवे, पूरा रास्ता को बोलते हैं हम लोग SN2 मैकेनिज्म। दिस पाथवे इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। दिस पाथवे इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, SN2। अब बात करेंगे SN2 का फुल फॉर्म क्या होता है। अब SN2 का हम लोग क्या करेंगे, फुल फॉर्म। SN2 का फुल फॉर्म देखते हैं क्या, SN2 ये आपका है SN2। SN2 का फुल फॉर्म हम लिखे जाए, ठीक है। S का मतलब बताएंगे सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल बोलो या न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब होता है बायमोलिकुलर, इसको बोल देते हैं हम लोग बायमोलिकुलर। क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN2 रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN2 रिएक्शन। अब क्या करेंगे, SN2 को कैसे देखते हैं, ठीक है। अब SN2 का देखो, अभी रिएक्शन बताए थे हम लोग, C है Cl, और रिएक्शन कराए थे Nu के साथ। तो ये रिएक्शन हुआ था, बीच में ट्रांजिशन स्टेज हुआ था, तो क्या बन गया था आपका ट्रांजिशन स्टेज में Nu C, और ये आपका Cl, इस पे माइनस और इस पे माइनस, इस पे प्लस, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेज। फाइनली आपका क्या बन गए थे, प्रोडक्ट C, और ये आपका हो गया Nu और प्लस Cl बाहर। अब इसका ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। तभी एक तो ग्राफ खींचते हैं हम लोग।
एक तरफ हम लोग लेंगे पोटेंशियल एनर्जी और एक तरफ लिखेंगे हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एक तरफ हम लोग लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, एक तरफ लिखेंगे हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब ये ग्राफ खींच रहे हैं, देखो ये तो सबस्ट्रेट हो गया हमारा, इसको बोलेंगे हम लोग सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, और ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। अब ये है सबस्ट्रेट, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, इसका पोटेंशियल मान के चलो यहाँ पे है, तो ये आपका हो गया CCl, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूट रहा और ये बॉन्ड टूट रहा और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, जुड़ेगा। मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड जुड़ रहा है, दोनों सिचुएशन साथ साथ हो रहा है। अब दोनों साथ साथ हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। टूटना और जुड़ना दोनों अनस्टेबल हो रहा है, और अनस्टेबल हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। और जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक सिचुएशन आ रहा है कि इसको ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ रहा है, इधर क्या हो रहा है आपका Cl टूट रहा है, इस पे माइनस इस पे प्लस, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ट्रांजिशन स्टेट से फाइनली क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ये हो गया आपका प्रोडक्ट और ये हो गया आपका Cl, इसे बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। ये ग्राफ आपका हो जाएगा SN2 रिएक्शन का, SN2 मैकेनिज्म का। तो दो ग्राफ बता चुके हैं, एक SN1 के लिए और एक SN2 के लिए। आप पढ़